चलिए भैया, नमस्कार सभी को। चलिए नमस्कार, और एक बार फिर से हम लोग जीएस की क्लास में जुड़ते हैं, जो कि आपकी यूपीएसएससी पेट, सुपर टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगी क्लास। ठीक है। टीजीटी पीएचटी जिसमें जीके जीएस आपका रहेगा भैया, जिसमें जीके जीएस रहेगा वो सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। तो चलिए जुड़ जाइए आप सभी हमारे प्यारे मित्र लोग। ठीक है मेरे दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए और इस क्लास का आनंद लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए भैया कि शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए जीएस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, तो हम लोग जीके जीएस सामान्य ज्ञान सेट 2 आज पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर यूपीएसएससी पेट 2026, एसएससी बीपीएससी टीआरई 4, टीजीटी पीजीटी रेलवे सुपर टेट के लिए जीएस एक्सप्रेस की यह सीरीज है। और आइए देखते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार सीरीज। ठीक है, जैसा कि कल हमने क्लास लिया भी था। ठीक है, आज फिर से हम लोग क्लास आते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेट 2, यूपीएसएससी पेट, एसएससी, एसआई, पुलिस और टीजीटी, उसके बाद पीजीटी, उसके बाद आपका बीपीएससी, बीपीएससी, टीआरई 4 के लिए। ठीक है, सबके लिए ये कार्य करेगा। ठीक है, और पीसीएस के लिए किसी भी एग्जाम में आप बैठिए तो ये आपको काम करेगा। काम नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भैया। तो बेहद शानदार क्वेश्चनों की यह सीरीज है और श्रृंखला है। ठीक है, जिनका जीएस तैयार नहीं है वह जरूर जुड़े। गुड इवनिंग भैया। ठीक है अटल जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेहद शानदार सीरीज और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। जीके जीएस में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। चलिए, करा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। सही जवाब इसका क्या होगा? अटल पांडे जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम भैया प्रणाम। स्वीकार है आपका, स्वीकार है। ठीक है, चलिए भैया। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सी नहीं सही होगा, इसका बी होगा, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा भैया ना। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, लंदन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सर विलियम जोन्स ने किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया? मनुस्मृति का, भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, रामायण का। बहुत ही शानदार जीके जीएस की श्रृंखला है। ठीक है, जी 2 का भी नहीं होगा भैया, अभिज्ञान शकुंतलम का किया था, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। चलिए, बहुत ही शानदार। कर भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? मतलब भारत का जो सुव्यवस्थित इतिहास है, क्रमबद्ध इतिहास किसने तैयार किया? क्योंकि देखिए, हमारे इतिहास जो भी तैयार किए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। ठीक है, और ढेर सारा कंफ्यूजन है। तो इतिहास सही तैयार किसने किया? मैक्स मुलर ने, बिसेंट आर्थर स्मिथ ने, विल्किंस ने, राजेंद्र लाल मित्र ने। किसने तैयार किया है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, और यह जीके जीएस की श्रृंखला जो सभी प्रतियोगिताओं में जीके जीएस अगर आता है तो यह जीके जीएस आपको साथ निभाएगा, क्वेश्चन फंसेगा भी। सही जवाब इसका क्या होगा? तो बिसेंट आर्थर ने भारत की क्रमबद्ध इतिहास की रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले, महादेव, गोविंद रानाडे, भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु। किसके द्वारा किया गया था? चलिए बता दें, इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध
किस धर्म में सुधार से संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है जीके जीएस में, ठीक है। करा कि रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है। यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। चलिए भैया बताइए और अटल जी रुके क्यों, बताइए ना, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से कोई मतलब, देखिए उत्तर देना बहुत ही सही काम है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पता चलता है कि हमारा उत्तर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तर का जवाब दीजिए, आप डरिए नहीं, ठीक है। चलिए सही जवाब इसका क्या होगा, पांचवा का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा पांचवा का सही जवाब होगा पारसी धर्म होगा। क्या हो जाएगा भैया, पारसी धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, बाल शास्त्री, किसको जाना जाता है। अटल भैया जवाब दीजिए, चलिए चलिए भैया जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही शानदार श्रृंखला है और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक, तो महाराष्ट्र के एक सबसे बड़े समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले भी आ सकता है, तो वो राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। अगर गोपाल हरि देशमुख की जगह पे खाली गोपाल कृष्ण गोखले लिख देगा तो राजनीतिज्ञ हो जाएंगे, जबकि ये सामाजिक हैं। करा कि यंग बंग आंदोलन का आरंभ किसने किया था। लिख लीजिए, इस बार बिहार में यह क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया। पीएन नायर, ज्योतिबा फूले, हेनरी विवियन डेरेजियो, डेविड हेयर ने। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है भैया, और इसको जरूर पढ़िए पूरा, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया, ठीक है। यूपीएसएससी पेट, टीजीटी, पीजीटी और सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का यह क्लास है। सही जवाब होगा हेनरी विवियन डेरेजियो। क्या हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरेजियो। करा किस स्थल से प्रागैतिक ऐतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं। किस स्थल से प्रागैतिक ऐतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं। बागौर, मेहरगढ़, भीमबेटका, मस्की, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, टोटल 5 लोग जुड़े हैं। चलिए भैया बहुत ही शानदार जवाब इसका है, बहुत ही शानदार उत्तर। अटल भैया आप जवाब दीजिए। चलिए 8 का क्या हो जाएगा भैया, देखिए प्रागैतिक इतिहास गुफा शैलचित्र कहां से मिला, तो भीमबेटका से मिला है। कहां से मिला है भैया, तो भीमबेटका से मिला है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, विनय पिटक से। कहां से मिलता है दोस्तों, इस सीरीज को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। करा कि दिल्ली सल्तनत में भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहां से मिलता है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि सर्वप्रथम किस वेद में लौह अयस्कों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर से, सिंचाई से, आवास से, बधुआ मजदूरी से। दिल्ली सल्तनत का मतलब यह है कि जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर इल्तुतमिश का जब शासन काल चल रहा था, उस दौर में रहट का संबंध किससे था, कर से, सिंचाई से, आवास से, बधुआ मजदूरी से। चलिए इसका जवाब क्या है जान लीजिएगा, सिंचाई से। रहट का संबंध किससे है, तो सिंचाई से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन है मैच कराने के लिए दिया है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा से कंट्रोल करते हैं। मैच कराने के लिए दिया है और बहुत ही शानदार। करा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भैया आपको जब भी किसी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए का रंगरपुर क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान। और सी का क्या हो जाएगा, राखीगढ़ हरियाणा। और डी का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंध में। तो राइट जवाब इसका क्या होगा, बहुत शानदार मैचिंग है। और इसका सही जवाब क्या होगा,
तो ध्यान रखिएगा बी होगा। रंगपुर से गुजरात, रंगरपुर, रंगपुर कहाँ पड़ता है? सिंधु सभ्यता की ये सब क्या है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। रंगरपुर कहाँ पाया जाता है? रंगपुर गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राखी गढ़ी कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। मोहनजोदड़ो कहाँ पाएगा? तो सिंध प्रांत में। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? विलियम ब्लैक, जॉन कांस्टेबल, लॉर्ड कर्जन, पॉल सैंडबी, किसको कहा जाता है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार सीरीज है। चलिए अंग्रेजी रंगों के कलर का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल सैंडबी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी के काल में, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? ए बुक ऑफ लॉज, ए बुक ऑफ जस्टिस, ए बुक ऑफ एशिएंट लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए। जीके जीएस की एक क्लास है भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? तो एक कोड ऑफ जेंटुलास होगा, ठीक है। मनुस्मृति के बारे में कहा है। कर प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे था? पश्चिमी भारत से, उत्तर पश्चिमी भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से। देखिए भैया, जीके जीएस अगर आपको पढ़ना है तो जरूर जुड़िए हमारी क्लास से, ठीक है, और आनंद मिलेगा, क्वेश्चन फंसेगा भी। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? पश्चिमी भारत से, उत्तर पश्चिमी भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सीरीज है। चलिए बताइए। 14 का डी हो जाएगा भैया। महापाषाण का संबंध दक्षिण भारत से था, ठीक है। करा कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन, सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? मतलब जहां हड़प्पा वासी बसे थे, जिस एरिया में हड़प्पा वासी बसे थे, सिंधु सभ्यता के लोग बसे थे, सिंधु सभ्यता के लोग बसे थे, उस एरिया को सिंडन कहा गया। उस एरिया को सिंडन किसने कहा? यह प्रश्न कर रहा है। कह रहा चीन के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने, यूनान के लोगों ने, श्रीलंका के लोगों ने, किसने कहा भैया? चलिए बहुत ही शानदार सीरीज है, ध्यान रखिएगा। सिंडन यूनान वासियों ने बोला था। किसने बोला था? यूनान वासियों ने सिंडन बोला था। चलिए करा कि इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? दौलताबाद, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, किसको कहा था भैया? इब्न बतूता का नाम सुने हैं ना, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? चलिए बताइए, इब्न बतूता। बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। चलिए चलिए इसका सही जवाब होगा दिल्ली को कहा था, ठीक है। इब्न बतूता भारत आया और दिल्ली को देखा, तो देखकर इसने कहा था इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर क्या है? तो दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि। शिवाजी और शाहिस्ता खां, शिवाजी और अफजल खां, संभाजी और अफजल खां, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है भैया, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, किसके मध्य हुई थी? अगर आपको यूपीएसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी, लेखपाल, जीडी पुलिस, बीपीएससी, टीआरई4, टीएचटी, पीएसटी, किसी की भी तैयारी करनी हो तो जीके जीएस जरूर पढ़िए, क्योंकि यह आपका बहुत ही वैल्यूएबल सेक्टर होता है। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में
व्यापारिक वस्तुओं मालों में व्यापारिक वस्तुओं उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब इकरा कि किस इंडिया एक्ट के तहत भारत के व्यापारिक माल को कंपनी ने अपने हाथ भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब व्यापारिक चीजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस एक्ट के तहत अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, महारानी की घोषणा 1858। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सीरीज है। चलिए बताइए भैया, चलिए जान लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी ने भारतीय प्रशासन मतलब व्यापार पर भारतीय प्रशासन पर पूरा अपना कब्जा जमा लिया। तरह की भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकेंजी, चार्ल्स वुड, जॉन वुडहेड। चलिए बताइए, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकेंजी, चार्ल्स वुड, जॉन वुडहेड। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। चलिए, लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड जारी हुआ था। लॉर्ड मैकाले की नीति भी है, ठीक है, शिक्षा नीति भी इसकी है। तरह की अमझोर की पहाड़ियों में पैरासाइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। करा कि अमझोर की पहाड़ियों में पैरासाइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा। बताइए, चलिए बताइए भैया। चलिए, पूजा कुशवाहा जुड़ी हैं और उत्तर दे रही 17 का डी। बहुत देरी से क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चल रहे हैं पूजा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे हम चल रहे हैं भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं, अमझोर की पहाड़ियों में पैरासाइट्स की खान पाई जाती है, वो बिहार के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा रोहतास जिले में है, ठीक है, रोहतास में है भैया। चलिए, कह रहा है कि महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। जो महानंदा है, सर इतना लेट क्लास लेते हैं, 9 बजे लिया कीजिए। दरअसल हम 9 बजे भी क्लास ही लेते हैं भैया, ठीक है, बट वो ऐप पर लेते हैं, ऐप पर, ठीक है। चलिए लेंगे, ठीक है, 9 बजे से क्लास लेंगे भाई। चलिए, कह रहा है कि महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। कोसी, गंडक, मेची, मेची गंडक कमला, मेची कोसी कमला, मेची कमला बूढ़ी गंडक। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये ध्यान रखिएगा कौन होगा, तो मेची, कोसी और कमला होगा, ठीक है। जरा ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केवल केरल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, काफी वर्षा, आम्र वर्षा, नार्वेस्टर और काल बैसाखी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। केरल में किस नाम से जाना जाता है इसको? ध्यान रखिएगा, केरल में इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश, मानसून का प्रवेश, प्रवेश केरल से होता है, प्रवेश केरल से होता है, केरल से होता है, वो भी 5 जून को होता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को केरल से प्रवेश होता है मानसून भारत में ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, लौटते वक्त पूरे भारत में मानसून सबसे ज्यादा किस राज्य में वर्षा करता है? तो तमिलनाडु होगा। मतलब क्वेश्चन आता है कि लौटते समय मानसून भारत से लौटते समय भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा करता है? तो वह तमिलनाडु होगा। अब क्वेश्चन मैच कराने के लिए दिया है, करा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
करा इडुक्की परियोजना, गांधी सागर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और हीराकुंड परियोजना। बहुत ही शानदार सवाल है भैया और बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्राय ऐसे प्रश्न आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं। चलिए मिलाते हैं। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे है, ठीक है। और इसके बाद गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? तो चिनाब नदी पर है, ठीक है। और हीराकुंड परियोजना किस में है? तो महानदी उड़ीसा में है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने मैच करा लिया। और ये ध्यान रखिएगा, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, गांधी सागर परियोजना आपका कहाँ होगा? चंबल नदी। और दुलहस्ती परियोजना कहाँ होगा? चिनाब नदी। और हीराकुंड परियोजना कहाँ होगा? तो महानदी पर होगा। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए होगा। ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। करा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज CSMU बोल रहे हैं भैया, धन्यवाद भैया, आपको बहुत ही धन्यवाद, आपका प्यार है, ठीक है। चलिए आपका प्यार है भैया। चलिए जीके जीएस की ये श्रृंखला है, आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है, दुआ से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है। बहुत बहुत आपका प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई को। करा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? कोलिमा ज्वालामुखी, स्ट्रम्बेली ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी। बहुत ही शानदार सीरीज है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली को बोला जाता है। और यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है भैया। यूपी टीजीटी में 30 नंबर जीके पूछेगा, 30 नंबर, 30 30 आपका रहेगा टीजीटी में, 30 नंबर जीके जीएस रहेगा, 30 नंबर जीके जीएस रहेगा, ध्यान रखिएगा। पैटर्न बदल गया, इसीलिए लोग छपटिया रहा है कि पुराने पैटर्न पे बहाली हो। तो जी नहीं, अब आयोग मन बना लिया है। और ध्यान रखिएगा 30 नंबर का जीके जीएस होगा और ये अनिवार्य होगा, ठीक है, अनिवार्य होगा भैया, ठीक है। 30 नंबर का जीके जीएस होगा, इसीलिए हम ये श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, ठीक ना। चलिए इसका जवाब क्या होगा भैया? चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम, सिमलीपाल, पलामू, जिम कार्बेट। चेचू जनजाति है, यह एक जनजाति है भैया। और ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में होगा, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल 25 का जवाब दीजिए। चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? चेचू, बताइए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जीके जीएस की सीरीज इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पढ़ाएंगे पूजा, घबराने की बात नहीं है। जी राज सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, राज सर बिल्कुल पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे राज सर, बिल्कुल टॉपिक वाइज भी पढ़ा जाएगा। ये क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक वाइज भी पढ़ा जाएगा। पूजा जी सीडीपी पढ़ा जाएगा, सीडीपी पढ़ेंगे भाई, सीडीपी की क्लास चलेगी। थोड़ा से हमारे पास क्लास का टाइम अभाव है, ठीक है, विद्यालय से छूटने के बाद थोड़ा कम मिलता है तो समय, इसलिए फिलहाल सब क्लासेस चलेंगी, ठीक है, सब क्लासेस चलेंगी। टॉपिक वाइज भी जीएस चलेगा, टीजीटी पीजीटी को लेकर बेहतर तरीके से जीएस चलाया जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए यूपीएसएससी पेड को रखकर, असिस्टेंट प्रोफेसर को रखकर, ध्यान में रखते हुए सबको देखकर क्लास चलाई जाएगी जीके जीएस की, ठीक है भैया। और ये प्रैक्टिस सेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आए हुए प्रश्न एग्जाम में है ना। चलिए 25 का क्या होगा? चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा संबंधित है? तो नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है। क्वेश्चन करा कि निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? टोडा, गोंड, भील, गारो। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 25 का सी ए था सही। चलिए बताइए निम्न में भारत की सबसे बड़ी जाति कौन है भैया? बहुत ही शानदार। सर आप कहाँ पोस्टेड हैं? बिहार में। चलिए बिहार में, चलिए भैया चलते हैं। करा कि निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? टोडा, गोंड, भील, गारो। बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, बहुत ही शानदार।
और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ भैया। भील जनजाति, भील जनजाति बिल्कुल सही है, सी सी सही होगा भैया। भील जनजाति पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है भैया। चलिए, करा किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? मतलब किसके सिफारिश पर केंद्र और राज्य के मध्य कर का बंटवारा या वित्तीय वितरण होता है? करा कि वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, क्या सही होगा इसका? चलिए भैया, बहुत ही शानदार सीरीज। चलिए, केंद्र और राज्य के जो बीच भैया वित्त का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग के द्वारा होता है, ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा होता है। चलिए, बहुत ही शानदार सीरीज है और बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे भैया तो यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। करा खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कहाँ है भैया? चलिए, खादी ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए भैया, चलिए, बहुत ही शानदार सीरीज है। सर TRE 4 आएगा, बिल्कुल TRE 4 आएगा, नहीं आ गया है। 2 से 3 4 दिन में उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग भैया हुल्ला उड़ा रहे हैं कि अध्याचन वापस चला गया, ये सब फर्जी है, ठीक है। TRE 4 2 से 3 दिन में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा भैया, ठीक है। इसका उत्तर होगा मुंबई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख, भीलवाड़ा, कांगड़ा, कच्छ। यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, क्वेश्चन नंबर 29 एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हैं और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, लद्दाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, बताइए। बीपीएससी TRE 4 में अदर स्टेट को 16% मिलेगा, ठीक है, 15.4%। और ये ध्यान रखिए कि बहुत ही गोल्डन चांस है, ठीक है। और उसमें जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरक्षण वाला, तो उसमें लिखा था कि अगर यह भी सीटें जो बिहार के लोगों को आरक्षण 24% बढ़ा के दिया गया है, अगर वो सीटें नहीं भरती है तो किससे भर दिया जाएगा? तो जनरल से भर दिया जाएगा। तो जनरल वाले, अदर स्टेट वाले यह ना समझें कि उनको उनके लिए सीटें कम है। सीटें 16% सीट बहुत है, 100 में 16 सीट बहुत है। आप अच्छा मेरिट लाइए, ठीक है, इससे ना डरिए। आपको भैया एक सीट चाहिए ना, बेहतर तैयारी कीजिए। 2 सीट रहेगी, आप बेहतर तैयारी, तो आपको एक सीट तो मिलेगी ही ना मिलेगी। 16% बहुत सीट है अदर स्टेट के लिए भाई, बिहार में। चलिए भैया, इसका जवाब होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो नई दिल्ली। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? देखिए, जीव विज्ञान से प्रॉपर आपको जीएस में क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है। और इस बार भी क्वेश्चन आपको जीके जीएस में आएगा। हीकोमेफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, रूबेला, ठीक है, क्या सही होगा? करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? ये सभी अनुवांशिक है भैया, रूबेला अनुवांशिक नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित सॉरी, क्षमा चाहेंगे। करा पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। करा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 5, 1 2 3 4, 3 4 2 5, 2 3 4। देखिए, साइंस से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। 32 का बताइए पूजा, साइंस से ढेर सारे, जीव विज्ञान से आपको क्वेश्चन आएगा।
टीआरई 4 में 8 क्वेश्चन सभी वर्गों में साइंस से रहेगा, बायोलॉजी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, 32 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए तरह कि किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, बहुत ही शानदार है और यह प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, उभयचर, स्तनधारी, कॉन्ड्रिकाइट्स, पक्षी, क्या सही होगा भैया बताइए। किसी भी कंपटीशन में आप बैठिए भैया, जीके जीएस का क्वेश्चन है और हर किसी कंपटीशन में यहां से जीके जीएस का क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लाइव के समय अगर लाइव भी न रहें तो बाद में आपको इसका नोटिफिकेशन क्लास का मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। उभयचर में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, इसका सही जवाब होगा भैया। चलिए तरह की निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कॉपर सल्फेट, पेंसिलिन, यूरिया और मेलाथियान, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा भैया, कीटनाशी है। फिर क्या रहा है, पेनिसिलिन का है भैया, पेनिसिलिन क्या है, प्रतिजैविक है। फिर क्या है भैया, यूरिया क्या है, तो उर्वरक है। और मेलेथियान क्या है, तो कीटनाशक, क्या है, फंगस नाशी है। यह पाउडर है, यह यूरिया है, पेंसिलिन है और कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से इसका मैच हो गया, और जब मैच हो गया तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला करा कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, पर्यायवास, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए भैया बताइए, देखिए मध्यस्थ का काम कौन करता है, तो उत्पादक करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्पादक करता है। करा कि मानवों में वृक्क में द्वारा डैश डैश घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पाद को हटाया जाता है, केंद्रिक के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा, पोषण के द्वारा, किसके द्वारा हटाया जाता है। बहुत ही शानदार श्रृंखला जीके जीएस के लिए जुड़िए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। अब तक का रिकॉर्ड है भैया, ठीक है, कि जितने हमने सेट पढ़ाए उनमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो जरूर जुड़िए, बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर लाइव के समय आप ना जुड़ पाए तो आप पर आपका नोटिफिकेशन वीडियो का चला जाए। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा भैया, 36 का, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप जीके जीएस में किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, संविधान, साइंस से क्वेश्चन आता है और स्टैटिक जीके आता है। तो ये हमने जो सेट आज पढ़ाया है भैया, बहुत ही शानदार सेट पढ़ाया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार सेट पढ़ाया है। और इस सेट से आपको क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखिएगा, इस सेट से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। और जो भी हमने सेट पढ़ाया उसको पिछला सेट वो भी पढ़ लीजिएगा, ये सेट 2 था। और आने वाले दिनों में आपको बेहद शानदार सीरीज लेकर आएंगे और पूरे टोटली एग्जाम, चाहे बीपीएससी में बैठिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे सुपर टेट, कहीं भी बैठेंगे, यूपीएसएससी पेट कहीं बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। तो भैया इतना साथ लेने के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल मिलते हैं लाइव क्लास में तीसरा सेट लेकर जीके जीएस का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने साथ दिया। और मैं कहूंगा कि अपने दोस्तों को जीके जीएस तैयार करने के लिए जरूर जुड़िए और बेहतर अच्छे प्रैक्टिस के लिए जरूर हमसे जुड़िए एग्जाम माइंड के द्वारा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट, आपका भविष्य सफल हो, नौकरी पाए, धन्यवाद।